जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। साथ ही चंद रोज़ पहले मोहसिन नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना ये था कि ये जो पुराना सिस्टम है ये फ़ेल हो चुका है, अब सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। जिसके बाद हमने देखा कि राना सनाउल्लाह का भी बयान मौजूद। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगर 18 घंटे भी काम कर रहे हैं तो हमें कॉकरोचों को संभालना आता है। यानी कि मोहसिन नकवी साहब का ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 18 घंटे भी अगर काम कर लें तो उसके बाद भी सिस्टम में बेहतरी नहीं आ सकती। यानी कि मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि किसी भी सूरत नए सूबे स्पेशली इन सिंध नहीं बन सकते हैं। तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर उमर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर शहादत अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुख कर लेते हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब का। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और साथ ही ये जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि नए यूनिट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 18 घंटे भी काम कर ले फिर भी उस तरीके से नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये पुराना हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माजी में यही बात कर रही थी कि नए सूबों की तश्कील दी जाए, नए सूबे बनाए जाएँ। देखिए, पहली बात तो जो मोहसिन नकवी साहब ने की और उन्होंने कहा कि सिस्टम कलेप्स कर गया है, तो उनकी मुराद क्या है? वो ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम के अंदर जितने इदारे हैं जो आईने पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप पार्लियामान कह लें, आप जुडिशरी कह लें, आप प्रोविंशियल असेंबलीज कह लें, आप जो है इलेक्शन कमीशन कह लें, और उन सारों को वो कह रहे हैं कि वो फेल हो गए हैं। ये 4 साल की इस हुकूमत की कारकर्दगी है जिसको उनका इंटीरियर मिनिस्टर खुद जो है वो नंगा कर रहा है और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान उठाए बैठे हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह है, ये 2022 के अंदर जब ये पीडीएम का चीचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ था तो उस वक्त ये नारा लेकर आए थे कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इस तरह की है कि हम जी। डिफॉल्ट कर जाएंगे अगर ये हुकूमत को हमने तब्दील ना किया। और फिर एक साजिश हुई सिंध के अंदर, मैं इंसानों की नहीं मवेशियों की एक मंडी लगी, क्योंकि जमीरों के सौदे हुए वहां पे, और एक चलती फिरती हुकूमत को निकाला गया। मैं इनकी इस बात को समझने से कासिर हूँ कि जिस वक्त 24 अरब डॉलर का हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे 2022 के अंदर जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आज 18 अरब डॉलर के हैं। 6 अरब डॉलर जो है उसके अंदर रिडक्शन है। ये कहते हैं उस वक्त इकोनॉमी बुरी थी, आज इकोनॉमी बड़ी अच्छी है। तो मैं तो आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। तो ये नकवी साहब ने इस हद तक तो बिल्कुल बात ठीक की। और ये बात कौन कर रहा है? जो ये यानी कि निजाम आप ये कह लेकर रहे हैं आए कि और जो मज़ीद ये निजाम यूनिट्स जो चला हैं रहे वो हैं। बनने चाहिए। नहीं, मैं इसके अंदर अर्ज करता हूँ। देखें, यूनिट्स बनाने के लिए आपने बनाने किसने हैं? जिसको अवाम ये इस चीज का मैंडेट दे। क्या अवाम ने इनको मैंडेट दिया? ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के मुतल्लिक खुद कह रही हैं। जो भी इस वक्त इक़्तिदार के अंदर पार्टी वैसे साहब, बैठी क्योंकि है, वक्त अजीम की खान कमी है, साहब भी इनको 5 यही अगस्त को कहना क्या चाहिए होने जा रहा है ये भी जरा बता दें, थोड़ा कंक्लूड कर दें कि कि कोई नया 5 अगस्त ऐलान, को कोई हम बड़ा अपना ऐलान। जी। 5 अगस्त को हम अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। हम अपने जिलों के लेवल के ऊपर हमने दरखास्तें दी हैं कि हमें इजाजत दी जाए, जो हमारा आईनी कानूनी हक है, कि हम अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकें इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस आइन की जो पामाली हो रही है उसके खिलाफ, इमरान खान को जो बुनियादी इंसानी आईनी हकूक नहीं दिए जा रहे उनके खिलाफ। और जो इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम फेल हुआ है, जिसके ठीक है। अंदर ये जो निज़ाम चलाने वाले हैं जो हुकूमत के अंदर हैं, वो अशरफुल मखलूकात को कॉकरोचेस का नाम दे रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि जो बच्चे यहाँ के जो नौजवान हैं, जो 7.5 करोड़ की आबादी है, उनको कॉकरोच कहकर ये ठीक है। पुकारेंगे और कहते हैं हमने उन कॉकरोचेस को संभाला हुआ है। डरो उस वक्त से जिस दिन ये सारे जो है अशरफुल मखलूकात, जिस दिन ये लोग, जिस दिन ये सही। पाकिस्तान की आवाम तुम्हारे खिलाफ सड़कों पे निकल आए, तुम्हारे गिरबानों से तुम्हें पकड़ ले और घसीटे कि तुम लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश कर ठीक है। दिया, तुम लोगों ठीक ने है। इस मुल्क को जो है मुआशी तौर पे तबाह कर दिया। ठीक है। बैरिस्टर उमर, ये बताइएगा कि आम मीटिंग हुई है रायवंड में, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में मौजूद थे, सागदार साहब भी थे। और ये मीटिंग एन उस वक्त हुई जब मोहसिन नकवी ने ये बात की कि ये सिस्टम जो है, ये निज़ाम जो है, ये कोलैप्स कर गया है और नए यूनिट्स बनने चाहिए। अगर इस तरह के नए यूनिट्स बनते हैं, चाहे सिंध में, पंजाब में, तो मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? क्या वाकई आप समझते हैं कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपने मीटिंग का जिक्र किया। मीटिंग वो इस तरह की मीटिंग्स होती रहती हैं, ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो जमात के कायद हैं, उनसे रहनुमाई सीएम भी लेती रहती हैं और प्राइम मिनिस्टर भी लेते रहते हैं। जहाँ तक आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं, ये मुतद्दद अदवार में मुतद्दद लोग इस तरह की बातें करते रहे हैं। अब हमें देखना ये पड़ेगा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के कि ये सिस्टम जो इस वक्त इन प्लेस है वो सिस्टम है क्या। वो सिस्टम 73 के आइन के बाद वजूद में आया है, उसके अंदर हमने बार बार अमेंडमेंट्स की हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ी है। कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं की, उसके खदो खाल उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वही है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्या ये जो सिस्टम जो किसी को अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लग रहा है, वो उनकी अपनी एक जाती राय थी, उन्होंने दी। वो एक इस तरह का इवेंट था जहाँ बिजनेस कम्युनिटी थी, तो वो उनकी जाती राय थी, उन्होंने उसका इजहार किया। वो समझते हैं कि शायद इस तरह के यूनिट्स बन के शायद बेहतर गवर्नेंस हो सकती है। तो जी ना उनकी नीयत पे हमें शक है, वो भी शायद मुल्क के मोहब्बत में ये बात कर रहे होंगे, मगर हम ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम अभी इन प्लेस है, ये सिस्टम बहुत से और ममालिक में इन प्लेस है और ये कामयाबी से काम कर रहा है। और इसके अंदर अगर मजीद सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी अगर कोई चीज करनी है, तो वो जो पार्लिमान है उसका ये हक है, वो आइन के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद है। अगर पार्लिमान, अगर जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो ये समझेंगे कि इस चीज की जरूरत है मुल्क के अंदर, मुल्क को बेहतर गवर्न करने के लिए, तो बिल्कुल जरूर होगा। मगर ये बात जलसों में, टॉक शोज में, अवामी इज्तिमाओं में करने से नहीं होगी। ये सब जमातें बशमूल पीटीआई, बशमूल हर वो जमात जी जिसका एक भी वोट है, जिसकी कहीं से भी कोई नुमाइंदगी है, अच्छा, आप उनको ये कहना बिठा चाह रहे के हैं कि बात पार्लियामान करके में से डिस्कस कंसेंसस किया से जाना होगा। चाहिए, फिर जो अरकान है पार्लियामेंट के वो बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि आईएएस की जरूरत है या वो नहीं है। डिसाइड कर, बिल्कुल अगर मुल्क मुझे के लिए ये जरूरी है तो तो हम मुस्लिम मुल्क के लीग को कोई दुश्मन नहीं एतराज है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेनेटर बिल्कुल। साहब मुझे ये इजाजत बताइएगा दीजिएगा बात करने कि की। पीपल्स पार्टी ये कहती है मरसू मरसू सिद्ध ना देसू, और सिंध की तकसीम नहीं हो सकती। जरदारी साहब भी ये कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब का भी ये मौक़िफ़ है। फिर ये बातें भी हो रही है कि एनएफसी को भी रिविजिट किया जा सकता है। क्या समझते हैं आप कि अगर पार्लियामेंट में इस हवाले से बात होती है जिस तरीके से जी उमर अहमद खान साहब कह रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है नए यूनिट्स बनाने में, स्पेशली सिंध में, क्या रजामंद हो पाएगी? देखें मैडम राठौर, आपने अच्छा किया कि दोनों बैरिस्टर दोस्त मेरे वकीलों को आपने बुलवा लिया। और एक बात तो सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत के जो वज़रा हैं एक ही मसले के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो आरा दे रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोल रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप ये जाके देख लें कि अगर एक कैबिनेट का सीनियर मेंबर कहता है कि सिस्टम नाकाम हो गया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके ऊपर जो है जाके बनती है, नंबर एक। उसके अलावा जहां तक सूबों की बात है तो मैं आपको ये याद करवाऊंगा कि जो 9 मई 2012 को जो है पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की थी। एक करारदाद में ये कहा था कि जनूबी पंजाब को सूबा बना दें, दूसरी में ये कहा था बहावलपुर को बना दें। मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ। जी इसी तरीके से केपी जो है, केपी ने 2014 में भी एक करारदाद पाई की हजारा सूबा बनाने के लिए, फिर उसके बाद 2025 में की। तो भाई आइन के अंदर तो ये दिया हुआ है कि जिस सूबे के आप टुकड़े करेंगे उसका 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन होना चाहिए, नंबर एक। तो भाई जो हो चुका है, जो 14 करोड़ का सूबा है जी उसके लिए आप रेजोल्यूशन कर चुके हैं और आपकी बार बार हुकूमत रही है, आप सूबा क्यों नहीं बनाते? दो, केपी का जो है अगर हजारे की डिमांड है और रेजोल्यूशन हो चुका है तो आप उसको क्यों नहीं बनाते? बाकी आपने जो बात कही ना जी कि सिंध मुत्तहिद है और सिंध असम्बली जो है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। हमारा रेजोल्यूशन है पाकिस्तान बनाने के लिए, करारदादे पाकिस्तान के लिए पहला जी रेजोल्यूशन है। सूबे के टुकड़े करने के लिए जिन सूबों ने ख्वाहिश का इजहार किया हुआ है, पहले वो उनकी ख्वाहिश जो है ना उसका जो है आप जो है ना उसको पाए तकमील तक पहुंचे। ये बिल्कुल दोस्तों ने सही कहा कि आईने पाकिस्तान के अंदर एक प्रोसीजर दिया हुआ है, उस प्रोसीजर के अंदर चलें। 2/3 मेजोरिटी सूबाई, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट, जी उसके बाद कोई सूबा बन सकता है। जब वो सूरत हाल आएगी तो उस वक्त सोचा जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई बात यह है, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनको आप सोचें कि हमारे सूबों की सूरत हाल क्या है। आपको सिंध नजर आता है, सिंध वो सूबा है जो जी कि पूरे पाकिस्तान को रोजगार देता है, वहां पे पोर्ट है, आपको नहीं, टैक्स सेनेटर साहब देता है, आप उसके समझते अलावा हैं कि आपको वक्त की जीएसटी जरूरत देता है है। कि नए देखें यूनिट्स बनने चाहिए? देखिए मैंने आपको ये बात कह जी दी कि देखें जब अवामी नुमाइंदे आपके कह रहे हैं जी जनूबी पंजाब और बहावलपुर और हजारा को सूबा बनाए तो वक्त की जरूरत वही होगी ना।
हम 4 आदमियों के कहने से तो वक्त ठीक की है। जरूरत नहीं बनेगी। 2/3 मेजोरिटी का जो है वो क्यों रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो जो है उस काम को आगे बढ़ाएं। आपका मिनिस्टर अगर कह बिल्कुल रहे ठीक है, हैं अगर तो पार्लियामेंट उनको उस बेहतर काम को समझती आगे है बढ़ाना तो फिर जो चाहिए। है वो नए और सूबे लेकिन नए देखिए, यूनिट्स जो है बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सेंटर साहब, बैरिस्टर उमर साहब, बैरिस्टर शायद मसूद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखना यह है कि ये जो आइन में तरमीम के हवाले से बात हो रही थी कि 28वें आईनी तरमीम लाई जाएगी, और अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने नए यूनिट्स बनाने की बात की है। यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करेंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी सिंध असेंबली में, पंजाब असेंबली में और पार्लियामेंट में हासिल होती है, तब जाके यूनिट जो हैं ये बनेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।